So welcome dear students. Today we explain class 12th lesson second Lost Spring. तो this lesson is written by एनिस जंग और इस लेसन के अंदर जो एनिस जंग है वो भारत के जो बच्चे हैं उनका जो बचपन है, उजड़ता हुआ बचपन है, उसका वर्णन इसके अंदर किया है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो दिल्ली के आसपास सीमापुरी का जो इलाका है जहाँ पर बाहर से आकर के जो अवैध बांग्लादेशी बसे हुए हैं उनका जीवन कैसा है, फिरोज़ाबाद के जो बेंगल मेकर्स हैं उनका जीवन कैसा है, तो इनका वर्णन इसमें उसने किया है। यहाँ पर एक साहेब नाम का जो लड़का है और उसको वह कहती है कि आप विद्यालय में क्यों नहीं जाते, तो साहेब कहता है कि जब आप विद्यालय खोलोगे तो मैं उसमें ज़रूर जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्टेड ए स्कूल, यदि मैं एक इस विद्यालय शुरू करूं, विल यू कम, तो क्या तुम आओगे। तो यहाँ पर एनिस जंग कहती है कि यदि मैं एक विद्यालय शुरू करूं तो क्या तुम आओगे क्या। आई आस्क, मैंने पूछा, हाफ जोगिंग, आदि मजाक के लहजे के अंदर। यस, हाँ, ही से, वह बोला, स्माइलिंग ब्रॉडली यानी वेरी, मतलब बहुत ही विस्तृत रूप से यानी खुल करके, तो खुल करके मुस्कुराते हुए वह बोला कि अवश्य ही मैं चलूँगा। ए फ्यू डेज लेटर यानी बाद में, कुछ दिनों बाद में, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने उसको देखा कि वह मेरी ओर दौड़ते हुए आ रहा है। इज योर स्कूल इज रेडी, क्या आपका विद्यालय तैयार है। तो वह आकर के पूछता है कि क्या आपका विद्यालय तैयार हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, बिल्ड यानी बनाना एक विद्यालय है, इसको बनाने में बहुत समय लगता है। ऐसे मैंने कहा, एम्ब्रेस्ड यानी परेशान होकर के, यानी एम्ब्रेस्ड यानी परेशान होना। एट हैविंग मेड ए प्रोमिज, जो मैंने एक वादा किया था, उस वादे से ही मैं परेशान हो गई। दैट वाज नॉट मिंट यानी मतलब होना या अर्थ निकालना, और इस वादे का कोई अर्थ नहीं था। तो मैंने यूं ही चलते हुए एक वादा कर लिया था कि मैं विद्यालय शुरू करूं, तो क्या तुम मेरे विद्यालय में आओगे। और यही वादा है, ये एनिस जंग के लिए मुसीबत बन जाता है। बट लेकिन प्रोमिजेज यानी वादे, लाइक माइन मेरी तरह के, अबाउंड यानी बहुत ज़्यादा, इन एवरी कॉर्नर प्रत्येक कोने के अंदर, ऑफ हिज ब्लीक यानी फीका, वर्ड यानी संसार, यानी उन लोगों का जो फीका संसार है ना, उसमें मेरे जैसे जो खोखले वादे हैं वो कई वादे पड़े हुए होते हैं। यानी कई लोग हैं वो उनसे वादे करते रहते हैं कि हम आपको मकान बना देंगे, हम आपको विद्यालय खोल देंगे, हम ये सुविधाएं दे देंगे। तो ये वादे उनके इस फीके संसार में कई हैं। आफ्टर मंथ्स, कई महीने बाद में, ऑफ नोइंग हिम, उसको जानने के कई महीनों बाद में, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसको उसका नाम पूछा। साहेब ए आलम, तो उसका क्या नाम था, साहेब ए आलम। ही अनाउंस यानी घोषणा करना या बताना, तो उसने घोषणा की कि मेरा नाम साहेब ए आलम है। ही डज नॉट नो वाट इट मीन्स, और वह यह नहीं जानता था कि इसका क्या अर्थ होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका मतलब जानता। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड यानी भगवान, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम, इसको बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। बिलीविंग इट, इस नाम में विश्वास करना, यानी इस नाम का क्या मतलब होता है, इसका अर्थ जानने में इसको बहुत टाइम लगेगा। अनअवेयर यानी बेपरवाह। ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट, यानी वह इस नाम से बिल्कुल बेपरवाह था कि उसका नाम है, उसका क्या अर्थ है, वो किस चीज़ का नाम का द्योतक है। ही रोम्स यानी भटकना, यूं ही चलना। द स्ट्रीट, तो वह गली में भटकता रहा। विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ में। एन आर्मी ओ बेयर फुट वाइज, और उसके दोस्त है ना, वो एक सेना थी। बेयर फुट यानी नंगे पांव चलने वाले जो लड़के हैं उनकी एक सेना थी। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, और वह प्रकट होता था लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के पक्षी हैं उनकी तरह तो वो खड़े होता था। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर को वह गायब हो जाता। नून यानी दोपहर को वह गायब हो जाता। ओवर द मंथ्स, और पूरे महीने। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, आई हैव कम, मैं आता, टू रिकॉग्नाइज यानी परिचय ले के लिए, ईच ऑफ देम, उन सभी लोगों का। तो
मैं उन सब जो बच्चे थे उनका परिचय ले लेती। अब आगे देखो, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, अरे भैया आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक को पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ ताक को बोलते हैं, ताक या भरान को बोलते हैं। तो मेरी माता है वो उनको नहीं लेकर के आती है, सेल्फ यानी ताक से नीचे नहीं लेके आती है। ही आंसर सिंपली, उसने साधारण रूप से जवाब दिया। थैंक यू, आज इतना ही।